राधे राधे दोस्तों। मैं कार्तिक आपका अपने चैनल सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी 10+2 का आपको नोटिफिकेशन रीड कराया था। फॉर्म को कैसे फिल करें, कब लास्ट डेट है, कब उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और किस किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। और उसी की श्रृंखला में आज हम आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये वैकेंसीज है वह है क्लर्क की वैकेंसीज है। क्लर्क यानी आपकी क्लर्क की वैकेंसीज है। क्लर्क मतलब भारत सरकार का बाबू बनेगा इसमें आप, रेलवे में बाबू। अभी तक अपने माता पिता और अपने गर्लफ्रेंड भाई बहन किसी के भी बाबू हों, लेकिन आपको मौका भारत सरकार के बाबू बनने का मिला है। इंडियन गवर्नमेंट के आपके ऊपर मोहर लगने का टाइम है। आप अगर थोड़ा सी भी मेहनत कर लें हमारे चैनल के साथ, या आप खुद भी, हमारे चैनल से आपके साथ खड़ा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ना छात्र के लिए आप हमारा चैनल है। और हम एनटीपीसी के सिलेबस पर बात करते हैं, कितने स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक रहेंगे और कितना टाइम रहेगा इसका एग्ज़ाम का। और इसमें दो स्टेज में एग्ज़ाम होंगे इसके, यानी CBT 1 एवं CBT 2। इसे आप प्री मान सकते हैं, इसे आप मेंस। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होता है आपका पेपर पेन पर नहीं, आपके एक सिस्टम पर एग्ज़ाम किया जाता है। डिजिटल जो जॉन्स होते हैं वहाँ पर आपको ये एग्ज़ाम दिया जाता है, सेंटर आपको मिलते हैं। आपके जहाँ नज़दीकी सेंटर डिजिटल जोन हो, वो आपका बोर्ड जैसे आप जहाँ पर होगे वहाँ पर देगा ये आपको। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड ऑफ दिस CEN 2024। आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन दी गई है आपको 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपकी एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है। CBT 1 की बात चल रही है ये। और आपके जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हैं इसमें, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन हैं और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे यहाँ। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। इसका है आपका CBT 1। ठीक है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD यानी हैंडीकैप्ड के लिए 120 मिनट है एग्जाम टाइम। 30 मिनट एक्स्ट्रा है, यानी 2 घंटे हैं इन लोगों को, 2 आवर्स PH के लिए। ठीक। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, यानी आप 3 क्वेश्चन अगर लगातार आपके गलत होते हैं तो आपका सही एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा। 3 रॉन्ग पर आपका एक राइट क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। The stage CBT 1 is screening nature, and the standard of question for the CBT will be generally conformably with the educational standards prescribed for the post normalized score. One stage CBT shall be used for the shortlisting of the CBT 2। यानी आपका जो CBT 1 है आपका, ये उस आपके CBT 1 जो पास करेगा उसके उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जो बच्चे पास करेंगे वो CBT 2 में अपीयर होंगे, CBT 1 से पास होकर। ठीक।
और ये रिजर्वेशन के बेनिफिट होगा, जैसे आपका ओबीसी और आपका SC ST EWS और हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन और कंटिन्यू टू द कंसाइडेंट अगेन आपकी जो फीमेल्स हैं उसके लिए जो आपकी प्रोसेस रहेगी आपका। इसी के साथ हम CBT 1 के सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसमें मैथमेटिक्स में आपके टॉपिक हैं आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM SCF, रेशियो एंड प्रपोजिशंस, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क आपका, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एजेक्ट्रा, यानी आपका अर्थमेटिक, प्लस एडवांस, दोनों मैथ आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इस बात की आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आपको मैथ नहीं आता, तो हमारी टीम के अनुभवी शिक्षकों से आप RRB NTPC का जो हमारा यहाँ बैच चल रहा है उसकी क्लासेज जारी हैं और चालू कर दी गई। आज पहली क्लास परसेंटेज पे हो चुकी है, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। अब हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड सेक्शन है उसका वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपसे एनालॉजीज, कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, relationships, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagrams, puzzle, data sufficiency, statement and conclusion, statement of course of actions, decision making, maps, interpretation of graph। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। आपसे इसमें आपका एनालॉजीज वगैरह जैसे कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो C सेक्शन है आपका CBT 1 का वो है जनरल अवेयरनेस। ये भी हमारे, आपको कुछ भी ना आता हो तब भी हमारी टीम आपको जीरो से हीरो बनाकर, आपको बाबू बनाकर हमारी टीम के साथ जुड़े रहिएगा। बाबू बनाकर ही छोड़ेगी, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी टीम जो हमारे चैनल पे आपको क्लासेस मिले उन्हें रेगुलर लीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो निरंतर करती रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो। जैसे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये आपके करंट का टॉपिक है, यानी जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गेम एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर यानी भारतीय साहित्य, आपका मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ये आपका अप टू 10th CBSE बोर्ड यानी आपका 10वीं क्लास तक की साइंस आपकी NCERT बेस्ड होगी। ये टोटल वह भी हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। साइंस का पूरा आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। आप सिर्फ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, बर्ड एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, आपकी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में जो आपका है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये साइंस एंड टॉप का टॉपिक है। आपका अंतरिक्ष एवं न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भारत के हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। UN एंड अदर इम्पोर्टेंट
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपके यूएन के जो क्या नाम है प्रोग्राम चल रहे हैं और उसके जो संगठन हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारी सारी टीम आपको सब तैयार कराएगी। एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड, आपके जो ईवीएस यानी पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उन पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आपके बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बेसिक्स और उनके कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन हैं उसके कॉमन ऑब्जर्वेशंस वह आपसे पूछे जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम यानी भारत सरकार के जो प्रोग्राम हैं योजनाएं हैं उनके बारे में, फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एजेक्ट्रा, ये आपसे पूछे जाएंगे। आपका यहाँ पर ये सिलेबस कंप्लीट होता है तीनों टॉपिक CBT 1 का, यहाँ तक आपका CBT 1 का सिलेबस था। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, UR के लिए मिनिमम मार्क्स आपको 40% चाहिए आपको 40 नंबर, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन है इसमें 100 मार्क्स का पेपर है आपका। EWS के लिए आपको भी 40% कम से कम चाहिए आपको 40% कंपलसरी है। OBC के लिए 30 और SC के लिए भी 30%, ST के लिए 25%। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी वी रिलैक्स बाय 2 मार्क्स, आपके दो जो एलिजिबिलिटी है कैटेगरी के हिसाब से 2 मार्क्स आपको हैंडीकैप कैंडिडेट को शॉर्टेज मिल जाएगा, 2 मार्क्स की आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको। और इसी के साथ CBT 2 पर चर्चा करते हैं। ये आपका CBT 2 है। जब आपका CBT 1 हो जाएगा उसमें जो स्टूडेंट्स पास होंगे उनकी स्क्रीनिंग के बाद वो CBT 2 के लिए अपीयर होंगे। उसको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लिखा है आपके सामने, स्टेज 2 CBT, यानी ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम है। CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी 15 गुना कैंडिडेट वैकेंसीज के हिसाब से यहाँ पर जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना छात्र CBT 2 में बैठेंगे। कम्युनिटी वाइज जो UR या OBC की जितनी वैकेंसी है उसकी 15 गुना। और आपका फिर इसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं। इसका समय वही है 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट। और जनरल अवेयरनेस के इसमें 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस के आपके 35 क्वेश्चन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हैं और 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा इसमें आपका। और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए आपको 2 घंटा समय मिलेगा यहाँ पर, 2 आवर्स एग्जाम को देने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग वही है 1/3 आपको दिख रही है यहाँ। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर, रॉन्ग होने पर आपका 1 राइट क्वेश्चन काट दिया जाता है, कट मार्क्स। ठीक है, आपके अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है टोटल, ये मल्टीपल चॉइस यानी आपका MCQ बेस्ड एग्जाम होगा दोनों। मैथमेटिक्स, इसके मैथमेटिक्स के टॉपिक नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोजिशंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इसमें भी आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के इसमें टॉपिक एनालॉजीज,
आपका जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति जिसे हम बोलते हैं, और आपका एनालॉजी है इसमें टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम्स, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, आपका स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, एजेक्ट्रा। ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं, ये आपकी रीजनिंग, ये है भी हमारे यहाँ सब पूरा जितना भी सिलेबस है सब पढ़ाया जाएगा आपको। और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स, आपके जनरल अफेयर्स के टॉपिक हैं इसमें, आपका करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, monuments and places of इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस यानी NCERT बेस्ड होगी 10th तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स, फिजिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड nuclear program of India, UN and other important world organizations, environmental issue concerning India and world at large, basic of computers and computer applications, common observations, transport system in India, Indian economy, famous personalities of India and world, flagship government program, flora and fauna of India, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया, यानी जो पब्लिक सेक्टर की और आपके गवर्नमेंट के जो आपके संगठन है उनके बारे में जानकारी, मिनिमम परसेंटेज आपकी एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज आपके वही है, यानी 40% आपको यहाँ चाहिए, EWS में आपको भी 40% चाहिए, EWS वालों को, OBC वालों को भी 30%, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, SC के लिए 30%, 25% ये, और एज रिलैक्सेशन आपको जो हैंडीकैप्ड को 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा प्रत्येक अंडर शॉर्ट पीरियड्स में। वैकेंसी के जिस हिसाब से आपकी वैकेंसी जिस जोन में आपने भराया है फॉर्म उसी के हिसाब से आपका यहाँ द नॉर्मलाइज स्कोर कैंडिडेट सेकंड CBT शैल बी यूज्ड शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप यहाँ पास हो जाएंगे तब आपका DV होगा, DV के बाद आपकी जो आपके टाइपिंग स्किल के आपके जो है वहाँ आपकी टाइपिंग स्किल होगी, जो आपकी पोस्ट है टाइपिंग स्किल वाली। अब कंप्यूटर टाइपिंग पर थोड़ा आप बात करते हैं, जैसे ही आपका CBT 2 होगा, जो टाइपिस्ट की पोस्ट है उनके लिए आपकी टाइपिंग को उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाई द CBT 2 ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी जो टाइपिस्ट की वैकेंसीज हैं उनके लिए टाइपिंग होगी। और टाइपिंग फॉर द पोस्ट अकाउंट कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और टाइपिंग स्किल आपकी TST टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपको यह क्वालिफाइंग करना होगा, इसके मार्क्स आपके जोड़े नहीं जाएंगे। शैल बी कंडक्टेड विच द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स, आपको 8 गुना आपके जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और आपके यहाँ इंग्लिश में टाइपिंग जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट, और पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स के को पर्सनल कंप्यूटर दिया जाएगा, उसका टाइपिंग की जाएगी, आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। ये आपका CBT 1 और CBT 2 का आपका सिलेबस है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमारी टीम आपके साथ है। सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप जुड़े रहिएगा। सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप जुड़े रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें आप। हमारे यहाँ RRB यानी रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके सारे बैचेज फ्री हैं,
ऑल बैचेस फ्री, और SSC GD के भी बैचेस फ्री चल रहे हैं। आपको हमारे यहाँ सभी टीचर, अनुभवी टीचर हैं हमारे पास, और अच्छी टीम के साथ आप साइंस, हिस्ट्री, मैथ, मैथ के आपके दोनों पोर्शन, अर्थमेटिक, एडवांस, रीजनिंग, अच्छे अनुभवी टीचरों के साथ आप, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, आपका स्टैटिक, जीके, ये हमारे सारे अच्छे टीचरों के साथ आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।